साथियों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज विद्युत विभाग में भी संविदा नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसकी अधिसूचना 25 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी। आप जो स्क्रीन में देख रहे हो, ये स्क्रीनिंग कमेटी बनी है अजमेर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के संबंध में। जो अभी वर्तमान में जो कार्य मानदेय कर्मी हैं, उनका इसमें एडोप्टीकरण होना है। उसके संदर्भ में अजमेर विभाग द्वारा ये स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है, जिसमें कुल 5 सदस्य शामिल किए गए हैं। यानी ये स्क्रीनिंग कमेटी सिर्फ एडोप्टीकरण ही करेगी। तो साथियों, ये 5 सदस्य हैं, जिसमें सचिव है, मुख्य लेखा नियंत्रक है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, संयुक्त निदेशक कार्मिक है और उप निदेशक कार्मिक है। कुल 5 सदस्यों की ये स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा संविदा पद में एडोप्टीकरण होना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, आगे हम इस पूरा इनका सेवा नियमावली और क्या क्या प्रपत्र जारी किए हैं इस अजमेर विद्युत विभाग द्वारा, वो हम विस्तार से समझते हैं। और ये जो आप आदेश देख रहे हो, ये वित्त विभाग द्वारा जो मुख्य सचिव उषा जी शर्मा द्वारा जारी किया गया आदेश था। क्योंकि और ये आदेश 10 मार्च 2022 को ये आदेश जारी हुआ था। उससे पहले राज्य सरकार द्वारा यानी राज्यपाल के सचिव द्वारा संविदा सेवा नियमावली का अधिसूचना जारी हुआ था। संविदा सेवा नियमावली आई थी। उन नियमावली के अंतर्गत ही वित्त विभाग के जो हेड है, मुख्य सचिव, उनके द्वारा सभी विभागों में वो सेवा नियमावली लागू करते हुए जो पूर्व में कार्यरत मानदेय कर्मी है, उनका एडोप्टीकरण इस आदेश के तहत हुआ था। तो ये जो आदेश है, आप इसको गौर से पढ़ लें। साथ ही ये हर संविदा कार्मिक के हाथों में ये आदेश होना चाहिए, क्योंकि इसी आदेश से हम संविदा कार्मिक यानी जो भी, चाहे वो बोर्ड में लगे हो, चाहे विश्वविद्यालय में लगे हो, चाहे किसी भी विभागों में लगे हो, या जैसे अजमेर बोर्ड में है या आगामी जोधपुर विद्युत बोर्ड में है, अगर अधिसूचना जारी करेगी संविदा सेवा नियमावली की, तो ये आदेश सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि इसी आदेश से सभी का एडोप्टीकरण हुआ है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये जो कार्मिक विभाग द्वारा, जिन राज्यपाल के जो कार्मिक विभाग है उसके द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई थी। ये 11 जनवरी 2022 को ये नियमावली प्रदर्शित हुई। इसकी मुख्य बातें हम इस लाल ब्रैकेट के माध्यम से समझेंगे। मुख्य बात यह है कि आयु गणना 21 वर्ष है न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष मानी गई है। उसके अलावा सरकार द्वारा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो 5 और 10 वर्ष का छूट इसमें दे रखा है। ये नियम, जो भी ये सेवा नियमावली बनी है, जितनी ये 11 पेज की सेवा नियमावली है, ये सेवा नियमावली सिर्फ जो नए संविदा पद में नियुक्त होंगे उनके लिए लागू होगा। जो पूर्व में जो कार्यकर्मी है, उनके लिए अलग से संशोधन आदेश निरंतर जारी कर दिए गए, जिसमें आयु संबंधी छूट है और संतान संबंधी छूट है, वो पूर्व में कार्यरत कार्मिकों के लिए लागू है। लेकिन जो इस नए संविदा रूल्स में अगर भर्ती होगी, तो उसके लिए वो आयु छूट वगैरह और संतान छूट वगैरह का कहीं जिक्र नहीं होगा, उन्हें ये छूट नहीं मिल पाएगी। ये सिर्फ पूर्व में कार्यरत अनुभव के कार्मिकों के लिए छूट मिली थी। और नियुक्ति की जो योग्यता है, वो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा लागू करेगी। जो पद के अनुसार योग्यता और मानदंड रहेंगे। और साथ ही ये चिकित्सा प्रमाण पत्र का जो ये कॉलम है, 8 नंबर कॉलम, इसमें लिखा है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि ये प्रमाण पत्र जो पूर्व में कार्यरत कार्मिक थे उनके लिए लागू नहीं था, लेकिन जो अभी संविदा रूल्स में जो नया पद सृजित होगा और जो बेरोजगार अभ्यर्थी लगेंगे, उनके लिए ये चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने पुराना होना आवश्यक है, उससे ज़्यादा पुराना ना हो। यानी 6 महीने के पीरियड टाइम में ही ये चरित्र प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। ये जो संतान संबंधी है, ये 1 जून 2002 से जो बाद के 1 जून 2002 से बाद अगर किसी के 2 संतान हो, तो वो इस नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा। ये जो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए है ये सेवा नियम, क्योंकि जो पूर्व में कार्यरत कार्मिक थे उनके लिए ये सेवा नियम में संशोधन सरकार ने कर दिया है। लेकिन जो वर्तमान में बेरोजगार, अगर यानी किसी अगर संविदा वैकेंसी आएगी, तो बेरोजगारों के लिए ये जो सेवा नियम है लागू रहेंगे। उनके लिए कोई संतान संबंधी है या आयु संबंधी छूट नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था, वो तो जो नियमित पदों में होती है उसके आधार पर संविदा नियमों में भी आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। और संविदा की मुख्य बात है जो संविदा की नियुक्ति की अवधि स्पष्ट तौर पे आपको मैं बता देता हूँ कि चाहे जो पूर्व में कार्य, चाहे संविदा कार्मिक हो या जो वर्तमान में अगर संविदा पर भर्ती पर जो भी अभ्यर्थी लगेगा, उसका
5 वर्ष का सेवा अवधि रहेगा, क्योंकि उस नियुक्ति पत्र में साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा 5 वर्ष की सेवा अवधि। और सरकार अगर उस पद को आगे बढ़ाना चाहती है तो अधिकतम 3 वर्ष की सेवा अवधि बढ़ा सकती है, यानी कि 8 साल तक सेवा का विस्तार रहेगा। उसके बाद में वो पद समाप्त माना जाएगा, यानी इस सेवा नियमों के आधार पर 8 वर्ष बाद ये सेवा नियम ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद आपका पद समाप्त माना जाएगा। लेकिन सरकार अगर सेवा नियमों में संशोधन करती है तो उसके आधार पर सेवा का विस्तार आगे बढ़ा सकती है। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में ये बात सत्य है कि 5 वर्ष की सभी को नियुक्ति मिली है जो पूर्व में कार्यरत कार्मिक है, और अगर बेरोजगार अभ्यर्थी लगेगा तो 5 वर्ष की सेवा अवधि रहेगी और अधिकतम 3 वर्ष का सेवा विस्तार आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद में उसका सेवा समाप्त मानी जाएगी और 60 वर्ष तक वो सेवा देते रहेगा। तो अब बात आती है नियुक्ति आदेश की। नियुक्ति आदेश जहाँ हम पदस्थापित होंगे वहाँ का जो अधिकारी है वो नियुक्ति प्राधिकारी कहलाएगा, यानी नियुक्तिदाता कहलाएगा, और उसी के द्वारा हमें नियुक्ति आदेश जारी देखने को मिलेगा। और अलग से लिखा हुआ है कि 1 वर्ष संतोषजनक सेवा पूरा होने पर मासिक एकमुश्त पारिश्रमिक 5 वर्ष की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर 1 साल हो गया है, 1 वर्ष होने के बाद में आपको सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके आधार पर 5% की वृद्धि आपको मिलेगी। और पारिश्रमिक जो निर्धारण है वो तो सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें ग्रेड पे के आधार पर हमें पारिश्रमिक मिला है। और मेडिक्लेम की सुविधा है जिसमें 1500 रुपये मेडिक्लेम है, दुर्घटना बीमा 500 रुपये है और एनपीएस कटौती 10% है। ये सभी के लिए लागू होगी और संविदा कर्मचारी को किसी प्रकार का बोनस डे नहीं होगा। और इसके अलावा अवकाश की बात आती है तो अवकाश हमें यानी सीएल 12 दिन का हमें सीएल मिलेगा, यानी 12 दिन की छुट्टियां हमें मिलेगी, यानी 1 महीने में 1 दिन की छुट्टी। और हमारा जो कैलेंडर वर्ष माना जाएगा वो जनवरी से दिसंबर माना जाएगा, नहीं कि किसी कोई वित्तीय वर्ष है या कोई जैसे शिक्षा विभाग में जो जुलाई से यानी जून से अगर मई तक जो मानता है कार्य क्षेत्र यानी कि सत्र, वो नहीं माना जाएगा, सिर्फ कैलेंडर वर्ष माना जाएगा जनवरी से दिसंबर। इसके अलावा हमें 20 दिन का मेडिक्लेम भी मिल सकता है, इसमें अर्धवेतन अवकाश रहेगा। अर्धवेतन अवकाश के हम हकदार होंगे, इसमें हम चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करना पड़ेगा। और महिला कर्मचारियों को 180 दिन का प्रस्तुति अवकाश मिलेगा। और इसके अलावा है कि संविदा कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, यानी कि अगर हमें एप्लीकेशन देना होगा, एप्लीकेशन देने के बाद में हमें मुख्यालय छोड़ना पड़ेगा और एप्लीकेशन से पहले उसकी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति मिलनी जरूरी है। और यात्रा भत्ता जो नियमित कर्मचारी को मिलता है वो एकमुश्त यात्रा भत्ता मिलेगा। और मुख्य बात यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं हो सकेगा, यानी जो संविदा कर्मचारी है उनका ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी बात आती है मुआवजा। ये मुआवजा कॉलम है, ये सभी संविदा कर्मियों को समझना चाहिए। मुआवजा कॉलम का संबंध ये होता है कि मान के चलो सरकार द्वारा किसी पद का गठन करती है और वो पद 5 वर्ष का होता है, यानी सेवा विस्तार 5 वर्ष की होती है संविदा कर्मियों की। अगर सरकार वो पद 5 वर्ष से पहले अगर समाप्त कर देती है तो बचे हुए वर्ष के अनुसार उसको परिलाभ मिलता है, यानी उसको मुआवजा राशि दी जाती है उन संविदा कर्मियों को। तो ये जो आप सारणी में समझ सकते हो, अगर मान लो कि अगर सेवा अवधि 1 वर्ष बची है, अगर मान लो अगर 5 वर्ष का सेवा अवधि है, अगर सरकार 4 वर्ष बाद में उस सेवा को समाप्त करती है तो 1 वर्ष बचता है, तो 1 वर्ष का 1 महीने का परिलाभ मिलेगा, यानी उसकी मुआवजा राशि मिलेगा। अगर 2 साल बचते हैं उसका सेवा तो 2 महीने का परिलाभ मिलेगा। इस आधार पर यह सारणी बनी है। नीचे क्या ले रहे हैं, यदि अनुबंध कर्मचारी की सेवा के आधार पर समाप्त कर दिया जाता है तो उसे संविदा कर्मचारी को मुआवजा दे नहीं होगा, यानी कि अगर किसी लापरवाही किसी या अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर अगर किसी संविदा कर्मी का पद उसे समाप्त कर दिया जाता है तो उसे मुआवजा राशि नहीं मिलेगी। अब बात आती है स्क्रीनिंग कमेटी। ये स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा ही सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होना है, जिसमें देखो मुख्य सचिव स्तर से लेके विभाग के अध्यक्ष यानी जो विभाग का जो कार्मिक है जो इन सभी का शामिल होके, यानी कुल कितने सदस्य अध्यक्ष सहित 1 2 3 4 5 जनों की कमेटी है जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके द्वारा हमारा नियमितीकरण होना है। और इसके अलावा नीचे क्या है, नीचे जो आप ये लाइन देख रहे हैं इसमें ऐसा लिखा है कि जो भी नियुक्ति कार्मिक अगर इसका स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किसी नियमित पद का सृजन करती है, उस नियमित पद सृजन में उसका अडोप्टीकरण होता है, जो पूर्व में कार्यरत अनुभव है, पूर्व में जो कार्य अनुभव है वो 0 माना जाएगा, और जो स्क्रीनिंग कमेटी से जो नियमित होता है उसका नए सिरे से उसका कार्य अनुभव माना जाएगा, यानी कार्य अवधि मानी जाएगी। वो पूरक अनुभव उसमें सेवा विस्तार नहीं जुड़ेगा, नहीं गिना जाएगा। ये मुख्य बात है।
और अब ये जो आप देख रहे हो ये तो नियुक्ति आदेश है जो सभी विभागों में तो आप देखने को मिले, जैसे शिक्षा विभाग है, पंचायती राज विभाग है, और इसके अलावा चिकित्सा डिपार्टमेंट है और राजीविका वाले कार्मिक हैं, उनके लिए ये नियुक्ति आदेश आप देख चुके हैं। लेकिन अब ये अजमेर बोर्ड के जो विद्युत कार्मिक हैं उनको भी ऐसा नियुक्ति आदेश मिलेगा जिसमें उसका नाम है और उसके अलावा उसका विलेज है, संविदा भर्ती है, तहसील जिला वगैरह है, और संविदा नियम जो 2022 का जो पोस्ट है रूल है उनके आधार पर ये सारा छपा हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पारिश्रमिक लिखा हुआ मिलेगा और पारिश्रमिक यहाँ हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा जो भी मेडिक्लेम सुविधा है ये छपी हुई आपको मिलेगी, सारी मेडिक्लेम सुविधा वगैरह है। इसके अलावा जो ड्यूटी भत्ता है जो नियमावली 1971 की है वो आपको देखने को मिलेगी। और मुख्य क्या क्या कागजात आपको वहाँ नियुक्ति के समय प्रस्तुत करने हैं, जिसमें मुख्य आदेश है कि 6 माह का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, और साथ साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र है जो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बोलते हैं हम वो भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जो मूल प्रतियाँ हैं, प्रमाणित प्रतियाँ, वो भी आपको जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जाति प्रमाण पत्र है और चरित्र प्रमाण पत्र, ये सभी आपको इसमें प्रस्तुत करना होगा। जो ज्वाइनिंग के समय आपको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। और जो मुख्य है कि अवधि के दौरान वह 3 महीने का नोटिस देकर इस्तीफा दे सकता है, यानी कि अगर मान लो कोई कार्मिक सेवा से संतुष्ट नहीं है तो वो 3 महीने का नोटिस देकर इस्तीफा दे सकता है। और नियुक्ति प्राधिकारी 3 महीने का नोटिस या उसका वेतन देकर उसकी नियुक्ति को समाप्त करने के लिए सक्षम है, यानी 3 महीने का उसको वेतन देकर उसकी नियुक्ति समाप्त कर सकता है, यानी 3 महीने उसको वेतन मिलेगा, उस वेतन के बाद में उसका नियुक्ति जो सेवा है वो समाप्त मानी जाएगी। तो धन्यवाद। ये है आपके सामने जो अजमेर विद्युत विभाग द्वारा इन संविदा सेवा नियम लागू कर दिए गए हैं। आगे भी आपको विद्युत विभाग है या अन्य जो विभाग के संविदा कार्मिक के संबंधित है या ठेका कार्मिक से संबंधित आपको ये वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।